बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोकामा में सियासत गर्मा गई है। मोकामा में कल वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर पटना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये मामला चुनाव आयोग के निर्देश पर दर्ज हुआ है, जिसमें बीएनएस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं आयोग ने ललन सिंह से आज जवाब भी मांगा। दरअसल मोकामा में अनंत सिंह के कैंपेन की कमान खुद ललन सिंह ने संभाली थी। अनंत सिंह दुलारचंद हत्या मामले में जेल में, ऐसे में प्रचार की जिम्मेदारी ललन सिंह के कंधों पर दी। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि मोकामा में कुछ लोग हैं जो वोटिंग के दिन गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को उस दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। अगर बहुत कहें तो उनके साथ मतदान केंद्र तक जाओ और वोट डालने के बाद उन्हें वापस घर भेज दो। ललन सिंह ने इस बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तेजस्वी यादव ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि ललन सिंह कौन होते हैं या कहने वाले कि कोई गरीब या अति पिछड़ा घर से ना निकले। क्या बिहार में इनके बाप का राज चल रहा है? लोकतंत्र और बाबा साहेब के संविधान से सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मजदूर। तेजस्वी ने कहा कि वो तानाशाही और जनता को इसका जवाब देना होगा। तेजस्वी यही नहीं रुके, उनका चुनाव आयोग से भी सवाल किया। जब एक केंद्रीय मंत्री खुलेआम दलितों, गरीबों और अति पिछड़ों को मतदान से रोकने की बात कर रहे हैं, तो आयोग चुप क्यों है? उन्होंने मांग की है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इधर मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति और पार्टी नेता सूरजभान सिंह ने ललन सिंह को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं और 6 नवंबर को जनता वोट की ताकत से इसका जवाब भी देगी। कुल मिलाकर मोकामा का चुनाव अब सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि बयानबाजी की जंग से भी तब्दील हो जाएगा। सभी की निगाहें अब चुनाव आयोग की कार्रवाई और 6 नवंबर की वोटिंग पर टिकी हुई है। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त भी क्या बताएगा। फिलहाल के लिए इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के देखते रहिए अब तक की न्यूज़ टीवी।